सितम ज़रीफ़ी ये कि कराची में सड़कें ही तबाह नहीं बल्कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी खस्ताहाली का शिकार हैं। वहीं PIB से 3 हटी जाने वाली सड़क पर गड्ढे अपनी कहानी सुना रहे हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। मोनिस, आप अभी शहर कायद कराची में जिस जगह पर मौजूद हैं उसकी हालत जो हुक्मरान बताते हैं वो भी बताएं कि उनके क्या दावे हैं, और असल आप जो वहाँ पर विटनेस करें, जो देख रहे हैं सूरत हाल, वो ज़रा समा के नाज़रीन को दिखाएं। उमैर, देखिए, जिस मसले को रिपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अगर मैं आपको उससे पहले बताऊँ कि कराची में लम्हा लम्हे पे ख़तरा है, लम्हे लम्हे पे हादसा है, तो ये शायद गलत ना होगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये लाइव मनाजिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं माड़ीपुर रोड पर मौजूद हूँ। कराची के शहरी बखूबी वाकिफ़ है, मेरे सीधे हाथ कॉलोनी जबकि उल्टे हाथ पर ये चौड़ा रोड है माड़ीपुर का। लेकिन उससे कबल ये शहरियों को यहाँ जाने के लिए ये जो कचरे का अंबार है इसको फैलाना पड़ता है, और ये है नाला बुनियादी तौर पर, जो कि आपको कचरे मुकम्मल भरा हुआ नजर आ रहा है। एक छोटी सी स्लैब यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ से गुजरने का रास्ता बनाया गया है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, अब से चंद लम्हों कबल इन्होंने अपनी बाइक पे यहाँ से गुजरने की कोशिश की है और बदकिस्मत हादसा हुआ है कि ये नाले में जा गिरे हैं। इस वक्त पूरे ये नाले में इनके जो कपड़े हैं वो भीगे हुए डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इनका मोबाइल, इनका वॉलेट, इनकी बाइक जो है नाले में गिर गई है। ये अफसोसनाक वाकया, इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि कराची में लम्हे लम्हे पे हादसा हो जाता है। इस वक्त इनसे बात करते हैं, क्या मामला पेश आया? आप यहाँ से गुजर रहे थे, कोई और रास्ता नहीं था? सर बेसिकली बात ये, यहाँ कट्स बहुत कम है। बंदे ने बोला यार यहाँ से कट मार के अंदर चले जाओ। मैंने कहा चलो कचरा ऊपर से निकाल के चले जाता हूँ। बाइक हल्की से स्लिप हुई है किस कचरे की वजह से ही, और डायरेक्ट मैं नाले के अंदर जा गिरा हूँ। ठीक है ना, मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, मेरा खुद का अखबार है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग खुद। बताइए, ये नाला बंद नहीं था, ये खुला हुआ है? सर ये खुला हुआ है, ये गहरा नाला है। ये देख नहीं रहा मेरा हाल, ये हाल देखिए, मेरी गाड़ी का नुकसान देखिए, मेरा मोबाइल इस टाइम पे बिल्कुल ऑफ हो चुका है। ये मेरा वॉलेट है, मेरा वॉलेट के अंदर हज़ारों रुपए मेरी कीमती चीज़ें, वॉलेट के अंदर चेक है, सब कुछ बर्बाद हो गया। उमैर, देखिए, ये जो सूरत हाल है ना, ये शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई है। और अब मैं आता हूँ उस मसले की जानिब जो कि आपको मैं बता रहा था। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिज, जो बालाई गुजरगाहें हैं, उनकी हालत क्या है। माड़ीपुर रोड पे ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, और अगर इस पे जब लोग जाते हैं तो यकीनी तौर पे अगर हम ये कहें कि ये मौत का कुआं कुछ लग रहा है तो गलत ना होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करूँ। कैमरामैन कासिम रईस अगर मुझे देख सके और ख़ुद भी कोशिश करके एहतियात से आगे आए कि ये वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जिससे यौमिया सैकड़ों हज़ारों जो शहरी हैं वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो इस पर रेलिंग है और ना ही लोहे की रॉड्स नज़र आ रही हैं। बमुश्किल इसमें जो है कुछ बाकियात हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज की। कैमरामैन कासिम रईस में कहूँगा ये फोकस कीजिए कि तमाम जो इसकी प्लेट्स है, तमाम जो इसका जो लोहा है वो गायब हो चुका है, और यहाँ से जो शहरी हैं वो सफ़र करते हैं। अभी हम यहाँ रिपोर्ट करने के लिए खड़े हुए थे तो कई बुजुर्ग ख़वातीन, बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, और यकीन जानिए ये हर लम्हा मौत को दावत दे रहा है पेडेस्ट्रियन ब्रिज। लेकिन ये सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है उमैर, इस तरीके से शहर में दर्जनों पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज है, जो कि कोरंगी में है, सदर के इलाके में है, गुलशन इकबाल में जो BRT रेड लाइन बन रही है उसकी जद में आके तकरीबन 10 पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को ख़त्म कर दिया गया। शहर में जगह जगह मसाइल हैं। जब हुक्मरानों को ये तवज्जो दिलाई जाती है, ख़ास तौर पे समा की जानिब से, तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है उसका बुरा माना जाता है। लेकिन ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि झूठ नहीं कह रहे हैं। यहाँ से चलना भी जो है मुझे दुश्वार लग रहा है और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना है। इस वक्त भी लोग ऊपर जा रहे हैं और मुसलसल यहाँ से जो बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस से गुजरते हैं तो उनके लिए तमाम जो हर वक्त हादसे का ख़तरा मौजूद रहता है। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी के मसाइल हैं, इसके अलावा जो मसाइल तो बेतहाश हैं। और मोनिस, हम जैसे कि देख सकते हैं अभी आपने जिस तरह एक नौजवान यहाँ पर गिरे हैं, तो खुदा न खास्ता कोई कम उम्र बच्चा गिर जाता तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया यहाँ पर कि हर मोड़ पर, हर कदम पर जो है आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। यहाँ पर फरवा हमारे साथ मौजूद हैं, बनोरी टाउन से, उनकी जानिब बढ़ते हैं। फरवा, आप जिस इलाके में मौजूद हैं इसकी सूरत हाल ज़रा बताइएगा। हुक्मरान जो है वो तो दावे कर रहे हैं कि मुकाबला दीगर शहरों, दीगर सूबों से नहीं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके साथ हैं, तो यहाँ पर क्या मनाजिर आप देख रही हैं और हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा ज़रा। हर जो मसला है वो जमशेद टाउन के इलाके में मिलेगा, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो। और गलियों की तो वो हालत है कि टूट फूट का शिकार, साइल का गढ़ बन के रह गया है जमशेद टाउन। और रिहायशियों का बहुत ज़्यादा शिकायत है। उनका यही कहना है कि बारहा शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी नज़रसानी नहीं की जाती है इस इलाके में, और कई सालों से इसी सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। धूल मिट्टी से अटी गलियाँ हैं,
हवाओं के साथ धूल मिट्टी सांस के जरिए जाती है तो शहरी बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से इस मसले का कुछ जल्द से जल्द हल निकाले ताकि जो परेशानियां हैं वो कुछ कम हो सकें। जी, जमशेद टाउन बनोरी की सूरत हाल फरवा हमें बता रही थी, आपसे भी हम मालूमात हासिल करते हैं। इकरा, गार्डन की सूरत हाल आपसे जानते हैं। नाम तो गार्डन है लेकिन असल हकायक क्या है, ज़रा रख दें हमारे नाज़रीन के सामने आप। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गार्डन शू मार्केट राम स्वामी के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जहाँ तक नज़र दौड़ाई जाए वहाँ तक ही हमें कचरे की तबाहाली का मंजर दिखाई देगा। सेवरेज का नकारा सिस्टम, बदबू और कचरे और गिलाजत के ढेर के बायस यहाँ पर खड़ा होना मोहाल में। अपने कैमरामैन इमरान शाहिद से कहूँगी कि वो दिखाते चलें कि इस पूरे रोड का बुरा हाल है। जगह जगह गड्ढे हैं, सेवरेज का गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के दुकानदार भी परेशान है और जबकि यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी बदबू और ताफुन के बायस हमें परेशान दिखाई देते हैं। ये सिर्फ दावे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा। 16-17 साल से ये हुकूमत में बैठे हैं और आप हालत देख लें कि हर तरफ जो है वो गंदगी के ढेर। और 17 साल में इन्होंने किया क्या है सिवाय नाले और सड़कें तोड़ने के? हर तरफ खोद के रख दिया है। हालात अबतर से अबतर करते जा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ के रिहायशी लोग हमारे साथ मौजूद थे और वो यही शिकवा करते हैं कि हुकूमत जो है वो वोट लेने से कब्ल जो है वो बड़े बड़े दावे और वादे तो करती है मगर वोट लेने के बाद इंतज़ामिया ऐसे गायब होती है कि हमारे मसाइल जूं के तू ही रहते हैं। कि तमाम तर जो यहाँ गार्डन की जो सड़क का पूरा बुरा हाल है, आवाम परेशान है। उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि उन्होंने जो दावे और वादे हमसे किए थे वो जल्द वफा करें और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए बेहतर इकदाम किए जाए। तो हर जानिब तबाही है। इकरा आपने अपडेट किया, फरमान ने अपडेट किया, मोनस ने अपडेट किया। आप तीनों नुमाइंदान का बहुत शुक्रिया। हम शामिल गुफ्तगू करेंगे रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक साहब जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है। मोहम्मद फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अपने समा ने अपने नाज़रीन के सामने सूरत हाल रखी कि दावे जो हैं वो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक से मुकाबला है सिंध का और कराची का, लेकिन सूरत हाल ये है, अभी मोनस भी हमें बता रहे थे कि जैसे हर कदम पर ज़िंदगी और मौत का ख़तरा है यहाँ पर। तो क्या कहेंगे सूरत हाल पर और किसके आगे फरियाद करेंगे? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने कराची के अहम इशू पर जो है वो एक प्रोग्राम रखा है। इनके दावे तो अपनी जगह पर मौजूद हैं और दावों की कली ज़ाहिर है जो कराची के रोडों पर, कराची की सड़कों पर, कराची में रहते हैं उन सबको मालूम है। इसको एक कलई खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ मैं लास्ट ईयर की द इकनॉमिस्ट की जो है वो रिपोर्ट्स आपको बता दूं कि कराची बदतरीन रहाइश के काबिल शहरों में 4थे नंबर पे था और उससे पहले 5वें नंबर पे था। तो ये तरक्की कर रहा है इनकी सरकारी गवर्नमेंट के अंदर। उससे पहले शायद हम कोई 8वें 9वें नंबर पे होते थे और हमारे हमसे जो ऊपर शहर हैं कराची से ऊपर, वो वाले शहर हैं जो जंग ज़दा इलाकों के शहर हैं। तो इस वक्त कराची जंग ज़दा शहरों की फहरिस्त के अंदर 4थे नंबर पे मौजूद है और यहाँ पे कोई जंग भी नहीं हुई है। ये तबाही कौन लेके आया है? ये तबाही यकीनी तौर पे सूबाई हुकूमत लेके आई है, पीपल्स पार्टी की वो काबिज मेयर साहब जो पिछले 5 साल से कराची के अंदर मौजूद हैं। 3 साल उनकी मेयरशिप को हो गए हैं, 2 साल वो यहाँ के जो है एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। तो ये बहुत साफ सी बात और बहुत सीधी सी बात है कि इन्हीं की कारकर्दगी है कि कराची इस पोजीशन के अंदर मौजूद है। कराची में कौन सा मंसूबा है जो मुकम्मल हो चुका है? एक में बहुत बुनियादी मंसूबा जिसका हम बार बार रिपीट करते हैं और फिर उस मंसूबे की बात करते हैं तो इनको पीपल्स पार्टी को बुरा लगता है और कहते हैं कि कराची में जो है वो हमारे खिलाफ खाली साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ खाली बातें करते हैं। आप सिर्फ सिंपल ये देखें कि सिर्फ पानी का एक मंसूबा है, K4 मंसूबा, क्या उसको 21 साल के अंदर मुकम्मल नहीं हो जाना चाहिए था? 2015 में जिसका जो है वो आगाज हुआ था, आज 2026 है और 2005 में जिसका आगाज हुआ था। फारूक साहब कथा कलामी के माजत, लेकिन वो तो दावा करते हैं कि जितने ये पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, वो तो 2008-9 की बात करें कि वहाँ से लेकर अब तक जितने मंसूबे इस दौर में बने हैं उतने मंसूबे मुल्क में कभी कहीं नहीं बने। तो डिप्टी पार्टी लीडर MKM ताहा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ताहा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने मोहम्मद फारूक साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है और समा ने रिपोर्ट भी किया है कि हर कदम पर जिंदगी और मौत का मसला है। बातें दावे तो तरक्की याफ्ता ममालिक के हैं और जैसे कि अभी K4 की भी बात की फारूक साहब ने, लेकिन उसके बरक्स सूरत हाल हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। आप क्या कहेंगे?
आपका बहुत शुक्रिया कि हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने अपने चैनल पे मदऊ किया। बिल्कुल, मैंने फारूक साहब की बात भी सुनी, आपकी बात भी सुनी। मैं तो ये कहूँगा कि ये वो सिंध हुकूमत है जो आज अपने ही मेयर को इख्तियार देते हुए डर रहे हैं। और इख्तियार कौन सा इख्तियार वो जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140A में लिखा हुआ है। इख्तियार आज जिस मेयर को ये अपना मेयर कहते हैं और जिस मेयर के कारनामों के दावे करते हैं उसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं देते, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं देते, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं देते, मास्टर प्लान नहीं देते, वाटर बोर्ड नहीं देते। जी जो ठीक है ताज़ साहब, ग़ालिबन कुछ आवाज़ आपकी हमारे तक नहीं पहुंच रही, और आपने जो नुक्ता उठाया है, आपने जो एक बात की है, एक आपने जो सवाल उठाया कि उनको उनकी जमात इख्तियारात देने से खौफज़दा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो इख्तियारात उन्हें मिले हैं, क्या वो इख्तियारात अपनी वो जो ड्यूटियाँ हैं वो बखूबी अंजाम वो दे रहे हैं? आपने अपना वक्त कीमती निकाला। डिप्टी पार्लिमानी लीडर MKM ताहा साहब हमारे साथ मौजूद थे और जमात इस्लामी से मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने शहर क़ायद कराची की सूरत हाल जो है आप लोगों के सामने रख दी है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा कराची के लोगों का हक मारा जा रहा है। वो नौकरियां जिनका ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट से है वो भी कराची वालों को नहीं मिलती। मुकाबले के इम्तिहान में वडेरों को नवाजा गया। कराची के लोगों के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हर तरफ कचरे के ढेर हैं। पानी की किल्लत है, केफ और मनसूबा ताखीर का शिकार। इंडस्ट्री का बेड़ा भी गर्क कर दिया गया है।